चलो भाई, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। अगर आप सभी अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये चैनल अभी न्यू बनाए हैं और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जहाँ पे हम डिटेल में मैथ को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया है क्या, तो प्रतिशत के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको डिटेल में परसेंटेज के बारे में सिखाया है कि कैसे परसेंटेज को निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन, जहाँ पे कन्वर्ट करेंगे क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। लेकिन ये परसेंटेज तभी आप कर पाएंगे जब आप बेसिक क्लास को किए हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जाइए उस वीडियो को देखेंगे। और वैसे उम्मीद इतना रखिए कि हम यहाँ भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ भी प्रतिशत, अगर आप x है, ठीक है, x बाई वाई है, तो इसको बोला जाए कि प्रतिशत में बदलिएगा तो आप क्या करें, x बाई वाई मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत लगाएंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर परसेंटेज में रहेगा, x% बोलेगा और फ्रैक्शन में ले जाएंगे, x मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो चलिए सबसे पहली बात हम आपको सिखाना चाहते हैं क्या, कन्वर्ट करना है 7/3। क्या है, 7/3। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। तो इसको देखिए लिख पाएंगे आप 3 यानी 2 सहित 1/3, 2 सहित 1/3, ठीक है। अब 2 सहित 1/3 अगर लिखते हैं तो आप 2 को मतलब लिखेंगे ऐसे, 2 जोड़ 1/3, ठीक है। अब समझिएगा, कोई भी चीज अगर हम बोले 1 है, इसका मतलब कि वो 100% है, ठीक है। अपने आप में हर एक सामान क्या होता है, 100% होता है। अपने आप में हर एक सामान क्या होता है, 100% होता है, ठीक है भाई। अगर 100% होता है, इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो है 2 मतलब 200% और 1/3 मतलब कि 33.33%, या फिर 33 सहित 1/3%, ठीक है भाई। अब जब इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या, 200 प्लस 33, 233.33%। या तो अगर आपको लिखना फ्रैक्शन के फॉर्म में, तब फिर लिखेंगे 233 सहित 1/3%, ठीक है। 233 सहित 1/3%। सिमिलरली अगर आप इधर देखें तो ये भी वही चीज होगा, ठीक है। इस बार आवाज आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे 17/4 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो आप क्या करें, 17/4 को लिख पाएंगे 4 चौक 16 यानी 4 सहित 1/4। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, तो आप देखिए इसको 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे जिसको दिक्कत है वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इसलिए थोड़ा सा आप जल्दी सोचा करें, ठीक है भाई। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है, बोलिए। चलिए तब तो हम क्या करें, अब इसको लिखेंगे क्या, 4 जोड़ 1/4 यानी 4 मतलब 400%, 1/4 मतलब 25%, यानी कि पूरे 425%, पूरे 425
25%। ठीक है। अब अगर आपको बोलें कि आप इसको करके बताइए तो आप क्या करेंगे? तो वही करेंगे। 11/3 है, इसको लिख सकते हैं 3 सहित 2/3। ठीक है, हाँ या ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिए तो फिर इसको लिखिएगा 3 जोड़ 2/3। हाँ, और 3 मतलब 300% और जोड़ 2/3 का मतलब 66 सहित 2/3। अब किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे, तो देखिए 1/3 अभी जस्ट ऊपर में आप बोल रहे हैं कितना होता है, तो 33.33 या 33 सहित 1/3। और इसी में से हम बोल दें कि आप जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पाएंगे इसको क्या, 2/3 और 33 दूनी 66। अब ये भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम समझाना चाहते हैं 1/3 को, इसको 33 सहित 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 जोड़ 1/3। ठीक है, और ऐसा लिख दिए तो यानी ये भी 33% है और ये 1/3% है, यही ना। अच्छा, अगर इसमें बोलें कि 2 से गुना कीजिए तो ये 2 इसमें भी गुना होगा, ये 2 इसमें भी गुना होगा, तो ये तो 66 हो जाएगा। जोड़ इसमें करेंगे तो 2/3, और यही चीज को हम लिखेंगे 66 सहित 2/3%। ठीक है, डिटेल में समझ में आया? बोलिए, लिखेंगे? हाँ, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, किसको, ये चीज को। ठीक है, क्या लिखेंगे, 366 सहित 2/3%। हाँ या ना, लिख पाएंगे या ना, बोलिए, लिख सकते हैं? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब आप बताइएगा इसको कैसे लिखा जाए, इसको कैसे लिखा जाए। तो आप कहेंगे इसको लिखने के लिए क्या, कि 6 या 18 हो जाएगा और 5 23, मतलब कि 300% जोड़। और या तो फिर और थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं, क्या 3 जोड़ 5/6, 3 मतलब 300%, हाँ या ना, प्लस 1/6 जो जानते हैं हम लोग, वो कितना जानते हैं, बोलिए, 1/6 कितना जानते हैं? अब 1/6 को आपको जानना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। आप देखिएगा 1/6 को जो हम लोग लिखेंगे, देखिए बेसिक चीज हमने आपको ऐसे निकालने सिखाए हैं, हाँ या ना। जब इसको भाग दीजिएगा तो आप पाइएगा ये 50 हो जाता है, कितना हो जाता है, 50 नीचे 3। ठीक है, यानी कि 16 या 48 और 2। ठीक है भाई, ये होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये होता है इसका मतलब क्या है कि 16 सहित 2/3, 16 सहित 2/3%। अब इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 316 सहित 2/3%। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए
अगर वैसे ना समझ पा रहे हैं तो ठीक है, समझिएगा। अगर दिक्कत है तो आपको हम फिर से समझाते हैं। देखिए भाई, हम ये बोलना चाहते हैं कि इसको जो है क्या लिखेंगे, तीन सहित 5/6, और इसी को आप लिखिएगा 3 जोड़ 5/6। और अब आप जानते हैं क्या कि 3 को हम लिख सकते हैं 300%, और इसको हम जानते हैं कि 1/6 जो कि क्या होता है आपका 1/6, वो हो जाता है 66, सॉरी 16 सहित 2/3%, ठीक है। या फिर इसी को और क्या कर सकते हैं, 16.66%। अब 5 से गुना, किससे, 5 से गुना, यहाँ 5 से गुना करेंगे, या फिर यहाँ भी 5 से गुना कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि 16 5 से गुना करने पे ये तो 16 जोड़ 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, और गुना अगर 5 किया जाए, यानी आप पाएंगे ये हो जाता है 5 दूनी 10/3 जोड़ 16 पंचे 80, जो कि 3 तिया 9, मतलब 83, 81 जोड़ 3 जोड़ 1/3, मतलब कि पूरे 84 सहित 1/3। मतलब कि अब फाइनल इसमें अगर जोड़ा जाए तो 384 सहित 1/3%। अब किसी को ये चीज में अगर कंफ्यूजन है तो इसको चलिए एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। क्या कि आपका जो है वो बोला है 23/6 गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। आप पाएंगे 2300/6, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 50 दूनी 3 दूनी, यानी कि आप 23 गुना 5 कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 11/3। जब इससे भाग दीजिएगा तो 3 से, ठीक है, 3 तिया 9, बचा 2 और 3 8 24, बचा यहाँ पे 1, और फिर 3 तिया 9, हाँ या ना, बोलिए। यहाँ पे कुछ गलत है क्या, यहाँ पे गलत था, 16 पंचे 80 होता, ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाता है आपका, कहाँ पे, यहाँ पे 80, और ये इस तरह से ये 83, यहाँ पे कंफ्यूज, तो ये 383, और फिर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि ये, इसका मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा सा अगर गलती कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा बात, हम जो समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे सुधार देंगे, यहाँ भी सुधार देंगे, और यहाँ भी क्या हो गया है, यहाँ पे 80 आया है, यहाँ 83 आएगा, और यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। अब आपको डिटेल में जानकारी मिला। चलिए नेक्स्ट आप खुद से बनाइएगा, ठीक है भाई। चलिए ये खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्या देखिएगा कि 40/7, हाँ या ना, 40/7।
आप इसको क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको 5 सहित 5/7। हाँ या ना? यानी 5 जोड़ 5/7। 5 का मतलब 500%, और 1/7 हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/4 14 सहित, ठीक है, 2/7। हाँ या ना? हाँ या ना? जानते हैं ये? बोलिए। बिल्कुल। तो यही चीज अगर यहाँ 5 से गुना, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 से गुना, ठीक है। तो आप पाएंगे 5 दूनी 10, 10 ने होने देंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे फिर हम लोग, चलिए आपको एक बार लिख के दिखाते हैं। 10/7 इधर लिखेंगे, 14×5 70, ठीक। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 14 जोड़ 2/7, ठीक है भाई। तो इस तरह से अब 7 से इसको भाग देंगे, 7×7 यानी 71 सहित 3/7। हाँ या ना? यही चीज को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। 71 सहित 3/7%, मतलब देखेंगे 571 सहित 3/7%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आप इसको कीजिए, क्या कर पाएंगे आप? बोलिए, देखिए कोशिश कीजिए करने की। आप इसको कीजिए, आप देखेंगे कि लिखा गया है 39/8, ठीक है। ये है 39/8। अब 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी कि क्या हो जाएगा 32 7 39/8। हाँ या ना? इसी चीज को हम लिखेंगे 4 जोड़ 7/8, ठीक है। 4 जोड़ 7/8। 4 का मतलब 400%, और 1/8 गुणा 7 है। 1/8 का कितना होता है? 12.5%। हाँ या ना? इसमें 7 से गुना कर दें, यानी 7/2। इधर कितना हो जाएगा? तो 82.84। हाँ या ना? अब देखिए ये चीज तो लिख नहीं सकते हैं, ये चीज तो लिख नहीं सकते हैं, दिख रहा है आपको? चलो ये चीज तो नहीं हो सकता है, तो 2 तिया 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये, और फिर इधर 84। कनेक्ट है, इससे मत करो, हम मना भी किए। अब देखिए तो ये चीज हो जाएगा 87 सहित 1/2%। हाँ या ना? अगर ऐसा बात है कि ये जोड़ के ऐसा हो जाता है, तो फिर हम यही चीज को यहाँ लिखेंगे, मतलब 487 सहित 1/2%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको करके दिखाइए क्या होता है, करिए। चलिए हम करते हैं खुद से। देखिए 38 है, नीचे 6 है, ठीक है। यानी 6 के 36 होता है, यानी 6 क्या बोलेंगे, 6 सहित 2/6, ये बोलेंगे। अब बोलेंगे कि ये तो काट भी सकता है ना, तो अब काट दीजिए, 2 कम 2 2 तिया, ठीक है। यानी कि आप इसको बोलेंगे 6 जोड़ 1/3,
6 का मतलब 600%, हाँ या ना, प्लस 1/3 का मतलब 33 सहित 1/3%, हाँ या ना। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 633 सहित 1/3%। और या फिर दशमलव में इसको लिखेंगे तो अब लिखेंगे 633.33%। चलिए अब बारी है इसकी, तो आप 5 से 26 को जब डिवाइड कीजिएगा तो लिखिएगा 5 सहित 1/5, ठीक है। अब इसी चीज को 5 जोड़ 1/5 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब 5 का मतलब 500%, 5 का मतलब 500%, और 1/5 का मतलब 20%, यानी कि पूरे पूरे ये 520% था। क्या समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, पूरा डीपली नॉलेज लेना है, ठीक है भाई। आप इसको कैसे करेंगे, आप करेंगे, देखिए 12 दूनी 24, ये तो होगा ना, तो हो क्या जाएगा फिर यहाँ पे, देखिए इसको 12 और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 12 का 12 और 11 कितना हो जाएगा 22। इसका मतलब कि ये चीज को ऐसा भी कर सकते हैं या ना, यानी एक मतलब 100%, 11/12 है, 11/12 है। ये चीज को हम ऐसा अगर कहें कि 100% में, ठीक है, 100% में 1/12 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/12 का वैल्यू होता है 8 सहित, या दशमलव में जाए तो 12/96 होता था, ठीक है। देखिए इसको अच्छा से करते हैं, देखिए 100/12 लिखते हैं ना, हाँ या ना। अब देखिएगा 12/96 और यहाँ 4, यहाँ 12, 4 एकम 4 थिया, मतलब कि 8.33%, हाँ या ना। या फिर इधर 8 सहित 1/3%, ठीक है। यानी कि 100 में से अगर हम 8.33% को घटा दें, ठीक है, तो जो भी आएगा इसमें ऐड कर देंगे। अब बात रहा कि 100 में अगर 8 घटाएंगे तो नहीं, 100 में नहीं घटाना है, घटाना है 99 में से, 99 में से 8 गया तो कितना बचा 91, और फिर ये 33 है। अब 100 में से 33 अगर माइनस किया जाए तो आप क्या पाएंगे 7, और इधर 6 यानी 67, यानी 67, ठीक है। अब ये जोड़ 100, यानी कि आप फाइनली बोलेंगे 191.67%। अब किसी को ये कन्फ्यूजन है तो आप इसको और एक्सप्लेन करिएगा। अब इसको करके देखिए 55/10 है, तो हम डायरेक्टली जानते हैं क्या कि 5 सहित 5/10, यानी कि ये तो हाफ डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। और 5 जोड़ हाफ मतलब कि 5 का मतलब 500%, और हाफ का मतलब 50%, यानी 550%, हाँ या ना, 550%। चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए, देखिएगा 11 7 77 होता है, यानी 7 सहित 1/11, हाँ या ना। आप बोलिएगा 7 मतलब 700%, 1/11 का कितना होता है, 1/11 का कितना होता है, आप बोलेंगे कि 1/11 जो है तो वो हो जाएगा 9.09%। या फिर आप अगर इसको बटा में बोलना चाहें
ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलिएगा 9 सहित, ठीक है भाई, 1/11। हाँ या ना, 9 सहित 1/11। अब देखिए इसको जोड़िए, तो 709 सहित 1/11%। हाँ या ना, यही होगा। चलिए अब आप एक खुद से 65/10 को करके देखिए। क्या कीजिएगा, 10 छक 60, ठीक है, इधर 5, इधर ये, यानी कि कितना, 6.5। 6.5 कहने का मतलब है 650%। कितना, 650%। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला। इस तरह का बहुत सारा है, इसको आप नोट कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये भी, चलिए ये परसेंटेज में है, तो आप ये वाला स्लाइड को खुद से करने की कोशिश करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे हम सीखते हैं, ठीक है भाई, आगे करते हैं प्रतिशत से परसेंटेज में जाने का। तो हमने आपको पहले ही सिखाया कि अगर आपको x% बोला जाए, इसका मतलब आप बोलेंगे x गुना 1/100। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक चीज है जिसको जानना जरूरी है। यानी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद है या फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद है, तो आप इसको और जल्दी कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको सिखाते हैं ये, तो 17.5% है। ठीक है, आप जानते हैं 2.5% किसका होता है, बताइए 2.5% किसका होता है, याद हो तो आप बताइए 2.5% किसका होता है। बताइए भाई। चलिए आप बोलेंगे ये कि ये जो है 1/40 जो होता है ना, उसी का होता है 1/40 का होता है 2.5%। ठीक है, 2.5%। अब अगर बात किया जाए कि ये 2.5%, ठीक है, और इसमें 7 से अगर गुना कर दें, 7 × 5 = 35, 7 × 14 = 30, 17, मतलब 17.5%। हाँ या ना, इसका मतलब कि यहाँ भी 7 से गुना हुआ है ना या नहीं, बोलिए यहाँ भी। अब 7 से बताइए गुना हुआ या नहीं, यहाँ पे का इधर होगा तो इधर भी होगा, मतलब 7/40, यानी इसका आंसर जो होगा वो 7/40 होगा, 7/40 होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, 7/40 होगा। चलिए आगे की बात करते हैं फिर से। ठीक है, देखिए ये कितना है, ये कितना है आपका 46.66%। इसका मतलब हुआ कि आप इसको 46.66%। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या निकलेगा, सोचिए। देखिए इसको अगर निकालना चाहें तो ये प्रतिशत, ठीक है,
दिया है 46.66%। ठीक है, 46.66%। और इसको अगर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, तो बेसिक चीज को जानना होगा। और बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, क्या, बोलिए। आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 जोड़ 6.66%। हाँ या ना, यानी 40% प्लस 6.66%। और 40% का मतलब हुआ 4 बटा कितना, बोलिए। 40% है, यानी ये प्रतिशत को हटा के ये हम सिखाएं आपको, 1 0 1 0 गया 2 और यहाँ पे 5, मतलब कि 2/5। हाँ या ना, जोड़ ये 6.66, आपको याद होगा 3.33 जो होता है वो किसका होता है, 3.33 किसका होता है, तो 1/10। ठीक है, 1/10। एक मिनट, 1/10 नहीं, 1/30। ठीक है भाई, 1/30 का होता है कितना, 3.33। और अगर ऐसा है तो यहाँ 2 से गुना कीजिए, तो इधर भी 2 से गुना कीजिए, तो आप पाएंगे ये 2/30 तो इधर हुआ, इधर देखेंगे 6.66 हो जाता। हाँ या ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा, 30। कितना, 2/30। हाँ या ना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप देखेंगे 30 है तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14/30। ठीक है, यानी कि 14/30 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 46.66%। समझे। कुछ गड़बड़ है क्या, ये कर भी सकता है क्या, कर सकता हूँ। 7 नीचे 15, यानी 7/15 भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, 7/15 भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप 82.55% को कीजिए। आप क्या पाएंगे 82.55% का, इसको लिख सकते हैं 80% जोड़ 2.5%। हाँ या ना, 80% यानी कितना का मल्टीपल है, तो आपको पता है 1/5 का 20% होता है, तो 4/5 का कितना हो जाएगा, 80%। हाँ या ना, ठीक। उसी तरह 2.5% किसका होता है, 1/40 का। अभी तुरंत किए 1/40। ठीक है, यहाँ इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ये तो 8 चौक 32 और 1 33/40 यही होगा। हाँ या ना, कैसे आ रहा है, ये जो है फ्रैक्शन है। ठीक है, भिन्न का जोड़ जिसको बोलते हैं, तो भिन्न का जोड़ हम कर रहे हैं। अब देखिए ये 164%। अब 164% है, मतलब ये तो 100%, जो 60%, जो 4%, ये लिख सकते हैं। हाँ या ना, अब 100% मतलब 1 जोड़ 60%, 60%, तो आप जानते हैं 20% किसका होता है, तो 1/5 का, 1/5 का। ठीक है भाई, 1/5 का 20% होता है। इसका मतलब ये 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा, जोड़ 4%, 4% है, यानी कि ये पूरा पूरी आपका क्या हो जाएगा, 1/25। हाँ या ना,
अब इसको जब कीजिएगा तो ये क्या होगा 25, हाँ या ना 25, अब 25 25 और यहाँ देखिए ये 25 होगा, जोड़ 5 से 5 12 15, जोड़ 1, मतलब कि ये 41/25 कितना आ जाएगा 41/25। ठीक है, तो ऐसे आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम लोग। ये रहा, आप इसको खुद से करें, ठीक है, आराम से कीजिएगा। और फिर कैलकुलेट x% ऑफ y या y% ऑफ x, इस टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।